हमने आंखों से अपने आंख से देख के हमने साइकिल पे भेजा है। कमल पे कैसे किया? यादव के नाम से वोट नहीं डल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के रण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। इसके लिए तमाम जिले में प्रशासनिक तैयारियों को पहले ही पूरा कर लिया गया था। पोलिंग के दौरान ईवीएम में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर उसे तत्काल बदलने की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर स्वच्छ मतदान की पूरी तैयारी की गई है। इस चरण के चुनाव में कई दिग्गजों को किस्मत का फैसला होने वाला है। इसको लेकर मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अभी तक अगर आप वोट प्रतिशत की बात करें तो कानपुर में 28.98% मतदान हुआ है। कानपुर देहात में 34.43% मतदान हुआ है। जालौन में 37.43%, हमीरपुर में 36.32%, कन्नौज में 37.9%, महोबा में 38.12%, औरैया में 33.37% मतदान हुआ है। ये जो मतदान की रिपोर्ट है ये 1 बजे तक का जो मतदान है उसके साथ ही राट की अगर हम बात करें यहां पर 37.35%, हमीरपुर में 35.30%। कुल जो मतदान हुआ है अभी तक 11 जिलों की जिस तरह से 59 सीटों पर मतदान हो रहा है तो उसमें 36.32% अभी तक मतदान हुआ है। इसके साथ ही पोलिंग में कई जगहों पर शिकायतें भी आ रही हैं कि कहीं यह शिकायत आ रही है कि कोई भी बटन दबाएं वोट बीजेपी को जा रहा है, पर्ची बीजेपी को निकल रही है। इसकी शिकायत वोटर्स के जरिए की गई है और बाकायदा उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही एक शिकायत यह की जा रही है कि जब हम पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं तो हमसे यह कहा जा रहा है कि आप वोट डालकर चले गए, यानी आपका वोट पहले से ही डाल गया है। यह शिकायत दोनों फेज में आई, जो पहला और दूसरा फेज था इसमें इस तरह की शिकायतें आई। और एक बड़ी शिकायत लोगों की जो आ रही है वो यह है कि वोटर लिस्ट से नाम गायब है। इसके साथ ही एक और शिकायत आ रही है कि जबरदस्ती कहा जा रहा है बीजेपी को वोट डालें। तो देखिए कुछ शिकायतें जो लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कहीं। क्या होगा, साइकिल पे वोट डालने गए, हमने पहले दबाया बटन तो बोले कि साइकिल पे दबाए, कह रहे रुक जा थोड़ा, रुक गए। हमने दूसरा बटन उधर से दबाया, हमने कही साइकिल पे दबा, हमने वोट दबाया साइकिल पे तो हमने बोला कमल का बार हमने साइकिल दबाया तो बोले कि धोखा हो गया तुम्हें, धोखा हो गया कि इसलिए तुमने कमल पे दबा दिया। हमने आंखों से अपने आंख से देख के हमने साइकिल पे दबाया। कमल पे कैसे किया? वहाँ पे जो लड़के जो बैठे हुए हैं उन्होंने आपसे कुछ कहा, कुछ टॉर्चर किया? जो लोग बैठे थे कह रहे थे तुमने धोखा हो गया, ध्यान से डाल दिया होगा धोखे से। अब हमें कमाल, हमने धोखे से, हमने आंखों से देख के डाला, कैसे धोखा हो गया? वहाँ पे किसी लड़कों ने तुमसे कुछ कहा कि इस पे वोट डालो? कहा किसी ने नहीं है। जो बगल में एक अधिकारी बैठा है जो मैच पे बैठा है वो खाली 3-4 लोगों को पकड़ के ले गया अंदर, अपने यहाँ से वोटिंग डरा। कौन सा अधिकार है? अंदर कैसे जा सकते हैं वोट डालने के लिए? जो खुद का अधिकार उनका परिवार का सदस्य वो खुद वोट डालेगा जाके ना। ठीक है आपकी बात और यादव वोट नहीं डालने दे रहे। यादव के नाम से वोट नहीं डल रहा है। जात पात निभा रहा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फर्रुखाबाद की 193, अमृतसर विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर ईवीएम पर साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं है। चुनाव आयोग संज्ञान ले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश कानून से चलेगा, समाजवादी पार्टी संस्थाओं को मजबूत करेगी। हम संस्थाओं को हटाकर कोई नया राज नहीं ला सकते। हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसलिए मैंने कहा है ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। तीसरे फेज में जो दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आइए हम बताते हैं कौन कौन है जो तीसरे फेज में इन 19 जिलों में जो 59 सीटें हैं उसमें कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के लीडर जिन्होंने अभी पीछे अपनी एक पार्टी बनाई थी लेकिन अब फिर वापस सपा के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव, यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना और आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए असीम अरुण की चुनावी किस्मत पर वोटर आज ईवीएम के सुपुर्द अपना वोट कर देंगे। यूपी में तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इन 16 जिलों में शनिवार से शराब की दुकानें बंद कर दी गई और सीमाएं भी सील कर दी गई थी। 13 क्षेत्र अति संवेदनशील चुनाव आयोग ने इन जिलों के 13 विधानसभा क्षेत्रों को अति संवेदनशील घोषित किया था।
इनमें मैनपुरी का करहल, जहां अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। कन्नौज सदर यहां से पूर्व आईपीएस असीम अरुण किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से बीजेपी को 49 और सपा को 8, कांग्रेस और बीएसपी को 1-1 सीट मिली थी। केंद्रीय बलों की 866 कंपनियां करहल में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले व कई वीआईपी प्रत्याशियों के मैदान में होने के कारण आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस चरण में केंद्रीय बल के 866 कंपनियां तैनात रहेंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इनमें 860 कंपनियां तो बूथ ड्यूटी पर रहेंगी। तो ये था आज जो अभी चुनाव हो रहा है। लगातार हम आपको इस पूरे मामले पर अपडेट देते रहेंगे। 1 बजे तक जो चुनाव प्रतिशत था वो हमने आपको बताया, और जिस तरह से देखा गया पिछली बार लोग भारी संख्या में जो है बूथ तक पहुंचे, और खासतौर से मुस्लिम बूथों पर काफी लोग जो है वो बाहर निकल कर आए, और बीजेपी के वोटर में कहीं ना कहीं मायूसी नजर आई। हमने देखा कि किस तरह से हम जब गए थे मुरादाबाद और रामपुर, वहां पर जिस तरह से आपने देखा, रिपोर्टिंग हमने आपको जाकर के दिखाई थी। आज भी लगातार हम इलाकों में बने हुए हैं, हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। जैसे ही और इस पूरे मामले में अपडेट होती है फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।